नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स है ना काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये ना केवल हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है अपितु हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ में भी इसका काफी योगदान है। दोस्तों ये ऐसा विषय है जो हमें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, इसलिए हर किसी को दोस्तों इकोनॉमिक्स का सामान्य ज्ञान होने की आवश्यकता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और दोस्तों यहाँ रुपये से तात्पर्य धन से है, और धन मतलब सिर्फ पैसा नहीं दोस्तों, धन का मतलब है जो हमारे पास सीमित संसाधन है उनके मतलब बेस्ट तरीके से उपयोग से है दोस्तों। तो आइए दोस्तों बिना देर करे हम इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे, एक शब्द देख रहे होंगे, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स, तो ये होता क्या है वास्तव में अर्थशास्त्र, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसका संधि विच्छेद कर देंगे। तो दोस्तों जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो ये हो जाएगा अर्थ और ये इधर हो जाएगा दोस्तों शास्त्र। अब दोस्तों यदि हम आगे देखें तो अर्थ का मतलब होता है धन, और धन से तात्पर्य दोस्तों केवल यहां सिर्फ पैसों से नहीं है दोस्तों, कि केवल रुपए की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे धन से तात्पर्य है संसाधन। और दोस्तों संसाधन क्या होता है, संसाधन दोस्तों वो सभी चीजें होती है जो हमारे जीवन को आसान बनाती है। जैसे पानी हमारी प्यास बुझाता है, हवा, ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों ये मेरे लिए ये बोर्ड, क्योंकि मैं इस पर लिख रहा हूं और वीडियो बना रहा हूं, सामने कैमरा जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती है ना दोस्तों, ये बेसिकली संसाधन होती है। तो संसाधन से तात्पर्य हर वो चीज जो हमारे जीवन को आसान बनाए। तो दोस्तों ये इसका यहाँ पे तात्पर्य है, अर्थ का मतलब संसाधन। और यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे पास जो संसाधन है ना दोस्तों, वो बड़ी सीमित मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत अधिक संसाधन है और हम उनका यूज करते जाएंगे तो वो खत्म ही नहीं होंगे कभी। तो दोस्तों बेसिकली अर्थशास्त्र में यही होता है, जो हमारे पास है ना, जो संसाधन है ना, वो सीमित मात्रा में है। तो उनसे रिलेटेड, जो हमारे पास सीमित मात्रा में संसाधन है, उनसे रिलेटेड शास्त्र का मतलब होता है बेसिकली दोस्तों लॉ या नियम। उनसे रिलेटेड नियम बनाए जाते हैं कि हम उन सीमित संसाधनों का किस तरह से प्रयोग करें ताकि हम उनका अधिक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया। इसको यदि दोस्तों सरल शब्दों में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का तात्पर्य हमारे पास मौजूद सीमित संसाधनों, मतलब ये अर्थशास्त्र एक थ्योरेटिकल विषय है दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली जो हमारे पास सीमित संसाधन है उससे संबंधित नियम या सिद्धांत बनाते हैं कि उनका इस तरह से प्रयोग करें कि उनके उत्पादन, उनका वितरण, इन आदि चीजों का इस तरह से प्रयोग करें कि हम हमारी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट आदि, ये सारी न्यूनतम आवश्यकताएं लोगों की पूरे हो सके। और यहाँ दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इच्छा और आवश्यकता में आप जानते नहीं होंगे क्या डिफरेंस है, तो मैं बता दूं कि इच्छा होती है दोस्तों कुछ भी, जैसे मेरे पास BMW हो, लग्जरी हो, बंगला हो, फलाना हो। लेकिन आवश्यकता होती है दोस्तों की जो न्यूनतम जो चीजें होती है हमारे पास की, जो जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट आदि बेसिक चीजें दोस्तों। तो ये अर्थशास्त्र में दोस्तों हम यही चीज का हम इस तरह से प्रयोग करें कि लोगों की जो वो क्या बोलते हैं बेसिक नीड्स है वो पूरी हो सके। और दोस्तों यहाँ पे जो एडम स्मिथ की बात करें तो उन्होंने अर्थशास्त्र में काफी अच्छा योगदान भी दिया है। अर्थशास्त्र के विषय में काफी रिसर्च है एडम स्मिथ की। और दोस्तों एडम स्मिथ की एक पुस्तक है यहाँ पे, एडम स्मिथ, इनकी एक पुस्तक है दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशन। और दोस्तों ये इन्होंने 1776 में लिखी थी। और दोस्तों इस पुस्तक में ना एडम स्मिथ ने ना जो अर्थशास्त्र है ना उसको क्या कहा है, धन का विज्ञान। दोस्तों क्या कहा है, धन का विज्ञान। तो धन के विज्ञान से तात्पर्य है दोस्तों, विज्ञान क्या है दोस्तों, विज्ञान क्या है कि हम नई रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर एक नया आविष्कार निकल के आता है। तो जो लाइट, जो रोशनी आज हमको मिल रही है, उसके लिए कितने एक्सपेरिमेंट हुए थे और कितनी बार मतलब असफलता मिली थी, लेकिन बाद में थॉमस एडिसन है जो सक्सेसफुल हो गए। तो दोस्तों साइंस यही है कि हम नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर एक आविष्कार होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से है ना, हम अर्थशास्त्र में बेसिकली करते क्या
क्या है, जो हमारे पास सीमित संसाधन है उन पे हम रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि उनका हम किस तरीके से ऑल्टरनेटिव प्रयोग करें कि ज्यादा से ज्यादा मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो दोस्तों यही बेसिकली अर्थशास्त्र था। तो हमने देखा कि अर्थशास्त्र एक थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक विषय है जिसके तहत जो हमारे पास सीमित संसाधन है उनका बेहतर तरीके से हम यूज करें, ऑल्टरनेटिव तरीके से यूज कर सके, उससे संबंधित नियम या लॉज बनाए जाते हैं। दोस्तों उन्हीं नियम और उन्हीं लॉज को हम दो स्तर पर एनालिसिस करते हैं और उसी कारण हमने जो अर्थशास्त्र है ना दोस्तों उसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया है। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमी, दूसरा है दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र जिसको इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। तो दोस्तों ये माइक्रो इकोनॉमी क्या है और मैक्रो इकोनॉमी क्या है। तो दोस्तों जब हम एक इकाई का एक इंडिविजुअल या एक छोटे लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, जैसे नॉर्मली एक सिंगल कोई परिवार है या कोई उपभोक्ता है वो क्या पहन रहा है, उसको क्या आवश्यकताएं हैं, जब एक इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं ना दोस्तों तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। और जो दोस्तों माइक्रो इकोनॉमी है उसके जो जनक है वो है एडम स्मिथ। जनक से तात्पर्य होता है दोस्तों कि इस चीज से रिलेटेड उस व्यक्ति ने बेसिक या मौलिक बातें शुरू में कही हो, उसी को दोस्तों हम एक तरह से जनक कह देते हैं उस विषय का। और जो दोस्तों मैक्रो इकोनॉमी है ना, माइक्रो इकोनॉमी, दोस्तों ये मतलब इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब हम मतलब बड़े लेवल पे या सामूहिक रूप से जब हम जैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था या फिर पूरे देश में जो महंगाई है, तो दोस्तों महंगाई ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ मेरे लिए बढ़ रही है या आपके लिए नहीं बढ़ रही। तो दोस्तों जब हम पूरा सामूहिक रूप से या बड़े स्तर पर जब हम बात करते हैं जैसे महंगाई या फिर जो हमारा बजट बनता है तो वो पूरे देश का बनता है। तो दोस्तों जब सामूहिक रूप से हम बात करते हैं ना अर्थव्यवस्था की तो जो दोस्तों उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी। तो दोस्तों जो ये मैक्रो इकोनॉमी है ना इसके जनक है जेएम कीन्स। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो माइक्रो इकोनॉमी है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे या एक इकाई का अध्ययन है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमी है ना वो मतलब सामूहिक रूप से हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे देश में महंगाई, गरीबी, मुद्रास्फीति, ये सारी चीजें, जैसे मैंने बताया आपको बजट निर्माण। तो दोस्तों ये इस तरह से हम जो अर्थशास्त्र है ना इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब आगे हम बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, दोस्तों आपसे कोई पूछता है कि क्या पढ़ रहे हो, आप कभी मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपसे पूछ लेता है नॉर्मली कि क्या पढ़ रहे हो, तो आप कभी कह देते हो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, कभी कह देते हो मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूं। तो क्या दोस्तों ये दोनों सेम चीज है। दोस्तों अर्थशास्त्र को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स इंग्लिश में, जबकि अर्थव्यवस्था को बोलते हैं इकोनॉमी। तो दोस्तों कभी आप कह देते हो कि मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूं, कभी कह देते हो कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं। क्या अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक है? तो दोस्तों ये एक नहीं है, बेसिकली इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। कि जो दोस्तों जैसे हम पहले भी देखे कि जो अर्थशास्त्र है ना दोस्तों उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे जो सीमित संसाधन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उनसे संबंधित नियम बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। मतलब बहुत सारे मतलब जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता है वो रिसर्च करते हैं, मतलब अलग अलग एनालिसिस करते हैं और फिर उससे संबंधित जो थ्योरीज और जो नियम बनाते हैं ना दोस्तों वो अर्थशास्त्र के तहत आता है। यानी ये एक सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल विषय है, जबकि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्या है दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल विषय है। उन्हीं नियमों को जब हम ग्राउंड लेवल पे लागू करते हैं ना दोस्तों तो ये इकोनॉमी है दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था है दोस्तों। तो ये एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है जबकि ये एक सैद्धांतिक सब्जेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप इन दोनों में भी आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था अर्थशास्त्र के बारे में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से हम शुरू करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।